खवातीन ने जो हरकतें की हैं ये मैंने अभी देखी है। और मैंने बहुत अरसे से कोई वीडियो नहीं बनाई और ना मैंने कोई लाइव सेशन किया है ट्विटर पर, लेकिन मुझे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है कि किस तरह जाहिलों की तरह ये खवातीन जो हैं अपनी ताकत के ज़ोर पर, अपने पैसे के ज़ोर में, जोम में, बिल्कुल जो नशे में इंसान अंधा हुआ होता है उस तरह ये इन खवातीन के घर में घुसी हैं, बच्चियों के घर में, और इनको कोई शर्म आनी चाहिए। ये पाकिस्तान की स्टेट जो है ये किसी की जागीर है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई बोल नहीं रहा। आखिर वजह क्या है? इन लड़कियों को फौरी तौर पर इंसाफ दिया जाए। आपके पर्सनल घर के जो मामलात हैं, जो इनफिडेलिटीज़ के आपके मामलात हैं, आपके बेटों के जो मामलात हैं या आपके दामादों के जो मामलात हैं, वो जो भी हों, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। एक तो ब्रेकिंग एंड एंटरिंग किसी के घर में फोर्सफुली, उनके घर में तोड़ फोड़, फिर सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो आपने की है वो उन पर पेट्रोल छिड़कना है। ये आपके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस हैं वो बहुत शदीद किस्म के लगने चाहिए। और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन आपने की है, जिसकी धज्जियां आपने बिखेर दी हैं, आप लोग अपने आप को समझते क्या है कि ये आप लोगों का मुल्क है जिसके घर में आप चाहेंगे अपने गार्ड्स के साथ जोर और जबरदस्ती घुस जाएंगे? ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। वजीर आजम पाकिस्तान और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स के जो मिनिस्टर हैं, हमारे पाकिस्तान की मीडिया, स्पेशली मीडिया की खवातीन, अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत और हौसला है तो प्लीज इसके खिलाफ आवाज उठाएं और इन खवातीन के अरेस्ट के लिए फौरी तौर पर हाइप बनाई जाए। ये कल किसी के भी घर में घुस सकते हैं। सो एनीवे, मुझे इनके पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी, बट द वे दे हैव हैंडल्ड दिस सिचुएशन इज नॉट ओनली obnoxious, ridiculous, disgusting, बट अगर पेट्रोल से आग लग जाती या ये मर जाती या इनको कोई नुकसान हो जाता तो आप किसको जवाब देती? और अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे थे उससे मुझे अंदाजा हो गया है कि आपकी तालीम कैसी है, आपकी तरबियत कैसी है और आप किस खानदान के हैं। आंटी प्लीज लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुम 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं? मुझे आंटी कह रही है, तुमसे 6 साल बड़ी। मैं आपको कह रही हूँ मैं आज आपको सोती थी उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ सच बता दो। तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी? मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ, क्या करती थी? सोती थी, करती थी ना। मैडम को फोन कर एंड चुका इन्होंने आया से वजह बिलाल को जब से मेरा फोन चुके जल्दी कर। दलिए ताड़ा पंजी सुना मैं ताड़ा नानी है, ताड़ी फैशन एक सेकंड, मुझे जल्दी से बिलाल साहब का घर का नंबर बुलाएं। उन्हें इमरान को बोले, मैडम को बोले फोन उठाए। जल्दी से मेरा फोन उठाओ, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। थोड़ा जल्दी से फोन उठाओ। मैं मर जाओ। आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है? उस्मान का है। ये सारा कपड़ा बाहर रखो, डाले में आग लगाऊंगी। उठाओ सारे जूते। जा सो जा इस गार्ड ਨੂੰ इसको हाथ लगाओ जरा, ये सोएगी आपके साथ, जरा हाथ लगाओ, लगाओ जरा, टच करके तेरा उस्मान जबरदस्ती आता था, लगाओ। मैं तो कह रही हूं हाथ लगाओ उसको, लगाओ उसको हाथ। हां पागल तेरी मां लग गई ना। चलिए चलिए तेरे पे शराब लगानी है, कितने हाथ लगाओगे? नहीं वो कहती है ना उस्मान जबरदस्ती, मैं गार्ड के हाथ ला लान दे दिए। खोल दरवाजा, खोल रखो। तुमने शर्म करनी? लास्ट टाइम आंटी प्लीज लास्ट टाइम मैं आपको आंटी तुम 40 साल की औरत हो, तुम पागल तो नहीं? मुझे आंटी कह रही है, तुमसे 6 साल बड़ी। मैं आपको कह रही हूँ मैं आज आपको सोती थी उस्मान के साथ क्या करती थी ये बता दो। हाँ सच बता दो। तुम उस्मान के साथ बता दो बेटा क्या करती थी? मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें फिर भी बेटा कह रही हूँ, क्या करती थी? सोती थी, करती थी ना।